झारखंड की राजधानी रांची में सक्रिय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात राहुल सिंह गिरोह के 2 सक्रिय सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नगर पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि राहुल सिंह गिरोह लंबे समय से शहर के व्यवसायियों को निशाना बनाकर उनसे फिरौती की मांग करता रहा है, जिससे बिजनेसमैन में दहशत का माहौल बना हुआ था। उन्होंने बताया कि वरीय पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर विशेष कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने एयरपोर्ट थाना क्षेत्र में छापेमारी की, जहां से गिरोह के 2 अपराधियों को दबोच लिया गया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों ने पूछताछ के दौरान स्वीकार किया है कि वे राहुल सिंह गिरोह के सदस्य हैं और गिरोह के निर्देश पर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देते थे। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में से एक आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज है। छापेमारी के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक पिस्टल, 15 जिंदा कारतूस और कुछ अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की है, जो उनकी आपराधिक गतिविधियों की पुष्टि करती है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों के तलाश में जुट गई है और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार छापेमारी अभियान चला रही है। इस कार्रवाई को लेकर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। तो चलिए इस मामले को लेकर सिटी एसपी रांची क्या कुछ कह रहे हैं, आपको हम सुनाते हैं। हाल ही में जो कुछ गैंग्स के द्वारा व्यवसायियों को जो धमकी दी जा रही थी, उसी में रांची पुलिस द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। इसी क्रम में राहुल सिंह गिरोह के द्वारा जो धमकी दी जा रही थी और बीआईटी मिसराय थाना अंतर्गत भी अभी रिसेंटली एक फायरिंग की थी। टोयोटा शोरूम को टारगेट करके एक फायरिंग करी गई थी। उसी में आगे इंटेलिजेंस कलेक्शन का जो काम चल रहा था, उसी क्रम में आज वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश के अनुसार उनको चूँकि सूचना प्राप्त हुई थी कि एयरपोर्ट के एरिया के पीछे की तरफ कुछ अपराधी जो हैं उनकी सूचना थी कि वो इकट्ठे हुए हैं और कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। उसी क्रम में छापेमारी करी गई और छापेमारी के पश्चात 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उसमें जो पंकज कुमार उर्फ सोनू शर्मा है और एक रियांश सिंह उर्फ स्वतंत्र उर्फ RDX, ये मल्टीपल एलियासिस ये जो यूज़ करते हैं। इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से एक देसी जो पिस्टल जो है वो रिकवर किया गया है और इनके पास से 15 जिंदा कारतूस एकदम नया वो रिकवर किया गया है। और पिस्टल के साथ साथ पिस्टल में 2 मैगजीन जो है वो रिकवर करी गई है। और उनके पकड़े जाने के बाद उनसे जब पूछताछ करेगी तो उनके द्वारा ये बताया गया कि ये राहुल सिंह गिरोह के एक्टिव मेंबर्स हैं और इनका जो ये रियांश सिंह जो है, इनका पूर्व से आपराधिक इतिहास भी रहा है। ये 2-3 बार जेल भी जा चुके हैं, एक रामगढ़ के केस में भी जेल जा चुके हैं। और जो दूसरे व्यक्ति जो हैं पंकज कुमार और सोनू शर्मा, ये जो है जितना भी फाइनेंसिंग का जो काम है, जो पैसा जो कलेक्ट करने की जो कोशिश थी, पैसा कलेक्ट करना, और जो इंटरनल उनका जो नेटवर्क था उसमें फाइनेंसिंग और ट्रांजैक्शंस को जो ये फैसिलिटेट करते थे। और ये दोनों जो है अभी फिर से दोबारा से राहुल सिंह के निर्देश के अनुसार आगे ये लोग फायरिंग करने वाले थे। उसी क्रम में दोनों को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ का एक अहम सदस्य है जो कि पिछले 5 से 6 साल से पहले अमन साउथ गैंग के लिए काम करता था वो व्यक्ति, और वो आज तक कभी जेल भी नहीं गया था। और वो एक तरीके से वाइट कॉलर वर्कर था इस गैंग का, जिसमें वो बैकग्राउंड में सारा मैनेजमेंट करता था और डायरेक्टली क्राइम कमिट नहीं करता था। डायरेक्टली वो फायरिंग नहीं करता था, लेकिन उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑलमोस्ट हर एक्टिविटी में था। पहले वो अमन साहू से भी अराउंड 80 से 90 लाख रुपया वो ले चुका है अपनी ये जो फैसिलिटेट करता था। और उसके बाद से वो राहुल सिंह गिरोह से जुड़ा हुआ है। और अब तक उसकी जो आइडेंटिटी है वो भी सिर्फ कन्फेशंस में आती थी या लोग बताते थे, लेकिन एग्जैक्ट आइडेंटिटी उसकी किसी को पता नहीं थी। वो एलियास यूज़ करता था, कटप्पा नाम का एलियास वो यूज़ करता था। और कटप्पा जब अमन सिंह की डेथ होने के बाद, कटप्पा के बाद राहुल सिंह गैंग में उसको जॉनी के नाम से जाना जाता था।
उसकी एक्चुअल आइडेंटिटी फिर पता चली कि उस व्यक्ति का नाम है अश्विनी कुमार परवत्ता, वो रामगढ़ के रहने वाले हैं। और ये इन्होंने अपने जो है बयान में ये भी बताया है कि ये लगभग 15 से 20 लाख रुपए जो ये राहुल सिंह जो गैंग है, इसके अमन साहब की डेथ के बाद राहुल सिंह गैंग से ये अपनी एक्टिविटीज़ के लिए मैसेज ड्राफ्टिंग और जितना भी जो बाकी जो कोयला कारोबारी हुए या फिर जो बाकी बिजनेसमैन हुए, उनकी जो डिटेल्स प्रोवाइड करने का जो मेन काम है, जो टारगेट सेट करने का जो काम है, वो इनके द्वारा किया जाता था। इसी आधार पर और इनके द्वारा ये भी बताया गया है कि जो वेपन्स की जो सप्लाई जो करते थे वो कुछ बंगाल से, कुछ ये बिहार से और कुछ मतलब एक बयान में जो आया है कि बांग्लादेश से भी कुछ सप्लाईज ये लोग अरेंज करने की कोशिश करते थे, और नेपाल के रूट से भी ये लोग वेपन्स लेकर आते थे। और इन लोगों के द्वारा जो रिसेंट में जितने भी जो फायरिंग या जो धमकियाँ जो दी गई है राहुल सिंह गैंग के द्वारा, उसमें रांची में इन लोगों का काफ़ी अहम योगदान रहा है। और इनको अरेस्ट करके इनके अगेंस्ट केस रजिस्टर करके जो इनको आज गिरफ्तार करके आगे विधिवत कार्रवाई की जा रही है रांची पुलिस के द्वारा। व्यापारी के रूप में दिखाते थे, लेकिन बैकग्राउंड में जैसे अगर किसी और को कोई टेंडर मिलता है या कोई इस टाइप के जो बाकी जो व्यापारी हैं उनके बारे में जानकारी देते थे, क्योंकि ये व्यापारी खुद भी व्यापार का दिखाते हैं कि हम भी व्यापारी हैं, बट साइड बाय साइड ये लोग गैंग्स को जो है बाकी व्यापारी के बारे में जानकारी देने का काम करते थे। अन्य दो लोग में एक व्यक्ति जो बताया, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पंकज कुमार और ये जो सोनू शर्मा है, ये जो यहाँ से जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने या फिर हवाला के थ्रू जो पैसा भी जो है जो भी पैसा कलेक्ट करवाना है वो कलेक्ट करने का काम करना और वेपन्स अरेंज करके देना, तो वो काम करते थे पंकज कुमार और सोनू शर्मा। और जो रियान सिंह और स्वतंत्र उर्फ RDX वेपन्स भिजवाने का जो शूटर का जो मेन काम है, जो फील्ड पे ये लोग जो धमकी देते थे या फिर जो हवा में मतलब भय का माहौल पैदा करने के लिए जो हवा में फायरिंग करते थे, वो ये रियान सिंह और स्वतंत्र के द्वारा किया जाता है। सर ये कि जैसे जो फायरिंग होती है, जो धमकियाँ जो देते हैं, तो राहुल सिंह गिरोह भी एक गिरोह है जो जिनके द्वारा धमकी दी जाती है, बट वो जो है व्हाट्सएप पे वर्चुअल नंबर्स का यूज़ करके, इंटरनेशनल नंबर्स का यूज़ करके उसकी धमकी दी जाती है। बट जो मेन एग्जीक्यूशन करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो द मैन बिहाइंड द ब्रेन, उनमें से जो एक व्यक्ति हैं जो कटप्पा नाम के व्यक्ति हैं, वो उनके तरीके से स्ट्रेटजिस्ट हैं। और जो दो लोग बाकी अरेस्ट हुए हैं उसमें से एक व्यक्ति का मुख्य काम है फाइनेंसेस अरेंज करना और वेपन्स का अरेंजमेंट करवाना। और जो रियान सिंह और स्वतंत्र उर्फ RDX जो तीन एलियास यूज़ करते हैं अपने जो ये व्यक्ति हैं, ये इनका मेन काम है शूटर्स अरेंज करना और ये सब जो फील्ड वर्क जो है वो ये एग्जीक्यूट कर रहे थे। इसमें ये तीन काफ़ी उनके एक्टिव मेंबर्स थे और मेन मेंबर्स थे और काफ़ी साल से लोग इन्वॉल्व भी हैं इस गेम के साथ, तो इनको अरेस्ट करके इसलिए भेजा। सर आपने बताया